विशेष है अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसने, कहां से और किसको प्रश्न किया जाता है, जिसका जो उत्तर आता है वह क्या कहलाता है, अपादान कारक होता है। करण कारक में भी से जो है विभक्ति या परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है बेटा। अपादान कारक में क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती प्रतीत होती है, जबकि करण कारक में क्या होता है कि क्रिया का साधन पता चलता है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है। ठीक है, तो करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति सेम होती है। ठीक है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि करण कारक में से विभक्ति साधन के अर्थ में, यानी कि क्रिया के करने का साधन, से विभक्ति क्या बोलती, क्रिया के करने का साधन बताती है, जबकि अपादान में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती प्रतीत होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम बोलेंगे चाकू से सेब काटा, तो क्या हुआ, सेब काटने की क्रिया किससे हुई, चाकू से। ठीक, और पेड़ से सेब गिरा, यानी पेड़ सेब से अलग हुआ, तो दोनों में से विभक्ति आई, से परसर्ग चिन्ह है, लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ, एक में तो क्रिया का साधन पता चला और एक में क्या हुआ, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हुई। अब आप समझ गए दोनों में अंतर। ठीक है, अब देखेंगे बेटा संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध पता चले उन्हें हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, और इसके जो है विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की। ठीक है, जैसे गीता की बहन बीमार है, गीता की बहन बीमार, यहाँ पे दो संज्ञा बेटा, गीता और बहन, तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये गीता की बहन है। ठीक है, किसकी बहन, गीता की बहन, तो दो संज्ञाओं के बीच में क्या संबंध है कि दोनों आपस में बहनें। ठीक है, वह कमला की बहन है, वह कमला की बहन है, वह और कमला दोनों आपस में क्या है, बहनें, तो एक दूसरे से दोनों संज्ञाओं के बीच में आपस में संबंध पता चला। तुम्हारी पुस्तक अच्छी है, किसकी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक, पुस्तक किसकी हुई, तुम्हारी हुई। ठीक, ऊपर लिखे वाक्यों में गीता की, कमला की तथा तुम्हारी शब्द संबंध कारक के उदाहरण हैं, जिनका संबंध क्रमशः बहन, बहन तथा पुस्तक से है। ठीक, पुस्तक किसकी हुई, तुम्हारी हुई, कमला किसकी बहन है, उसकी बहन है, गीता की बहन क्या है, बीमार है। ठीक है, तो आप समझ गए कि संबंध कारक में क्या होता है, दो संज्ञाओं के बीच में आपस में संबंध का पता चलता है। संबंध कारक को पहचानने के लिए दो संज्ञाओं के बीच में किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न किया जाता है, इनके लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, और संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होती। ठीक है, अब देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कह रहा। संज्ञा के आधार का बोध का मतलब हुआ बेटा कि संज्ञा के होने की जगह, संज्ञा के स्थान जहां पे क्रिया हो रही है उस जगह का पता चले। ठीक है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया का आधार यानी क्रिया कहाँ पर हो रही। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो खेलने की क्रिया कहाँ हो रही, छत पर हो रही है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है, कक्षा में हो रही है। ठीक है, रमेश खाट पर बैठा है, कहाँ बैठा है, खाट पर बैठा है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वाक्यों को जब हम देखेंगे ध्यान से तो दोनों वाक्यों को देखने पे हमें पता चलता है कि क्रिया के होने की जगह ये वाक्य हमें बता रहे हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे क्रिया के होने के स्थान हमें पता चले, क्रिया के होने की जगह हमें पता चले, उसको हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। इन वाक्यों में क्रिया के घटित होने का स्थान, जैसे ऊपर मैंने बताया खाट और आकाश है ना, ये दोनों वाक्य थे, इनमें पता चला कि रमेश कहाँ बैठा, खाट पे, बैठने की क्रिया कहाँ, खाट। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, उड़ने की क्रिया कहाँ हो रही, आकाश में। तो दोनों में जो है क्रिया के जो है क्या है, होने की जगह पता चली। और इनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं बेटा, में या पर, पर या में क्या है, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक, तो आप अधिकरण कारक समझ गए। अब देखेंगे संबोधन कारक।
शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो से क्या कहेंगे, संबोधन कारक। शब्द से ही लगा, संबोधन यानी किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना। तो जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से हम किसी को बुलाने का, किसी को संबोधित करने का, किसी को सचेत करने का बोध, उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हम पर कृपा कीजिए, अरे तुम तो चालाक निकले, ए हरे हो, ये सब क्या है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। हे हरे का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पूर्व होता है और उसके बाद जो है संबंध विराम चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह भी लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आप हम लोग समझ गए। अब कारक के जो है 8 भेद आपको मैंने बता दिए हैं बेटा, ठीक है ना, किस प्रकार से कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से हम कारक की पहचान करेंगे कि किस में कौन सा कारक है। ठीक है, ये हम अच्छे समझ गए। अब जरा देख लेंगे हम लोग कि कारकों के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। सबसे पहले देखिए कर्ता कारक में हम कौन सी बात है जिसको हम ध्यान रखेंगे। कर्ता कारक में कभी कभी से, के द्वारा प्रसर्गों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राकेश से खाना खाया, मजदूरों के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। ठीक है, इन वाक्यों में राकेश और मजदूर कर्ता कारक है, परंतु इनके साथ से और के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि से या के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, कर्ता कारक ही होते हैं। ठीक, उसमें हमें क्या देखना है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है। मजदूर के द्वारा सड़क बनाई जा रही है तो क्रिया किसके द्वारा, और मजदूरों द्वारा, तो इसका मतलब ये क्या है, कर्ता कारक है। कर्म कारक वाक्य में प्रयोग किए गए निर्जीव कर्म के साथ को प्रसर्ग नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने अखबार को पढ़ा, यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें प्रयुक्त अखबार कर्म निर्जीव है, इसलिए यहाँ को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने अखबार पढ़ा वाक्य शुद्ध होगा। समझे, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, लेकिन जहां पे कर्म निर्जीव होगा वहां हम को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखेंगे कर्म और संप्रदान। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, पर इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है, कर्म कारक में क्रिया का फल संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है और उसके साथ को आता है, जबकि संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ करता है, ठीक है, या किसी को कुछ देता है, उस शब्द के साथ को आता है। जैसे माँ ने बच्चे को पुकारा, माँ ने बच्चे को पुचकारा, ये है कर्म कारक। ठीक, माँ ने बच्चे को बिस्कुट दिया, यानी माँ ने बच्चे के लिए कुछ किया, क्या दिया, बिस्कुट दिया, ये क्या है, संप्रदान कारक। ठीक, देखिए करण और अपादान। करण और अपादान दोनों कारकों का प्रसर्ग चिन्ह क्या है, से है, परंतु दोनों अर्थ की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। करण कारक में प्रयुक्त से सहायक साधन की सूचना देता है, परंतु अपादान कारक में प्रयुक्त से अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे रमेश कलम से लिखता है, यहाँ पे क्रिया का साधन क्या है, कलम, यहाँ पे से क्या है, साधन को बता रहा है, तो ये क्या है, करण कारक। बच्चा मेज से गिर गया, यहाँ पे से क्या है, अलग होने की प्रक्रिया दिखा रहा है कि बच्चा मेज से गिर गया, यानी मेज से अलग हो गया, तो यहाँ पे मेज से अपादान कारक है। ठीक, अब देखेंगे अपादान कारक। जिन शब्दों से निकलने, सीखने, डरने आदि का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ निकलने का भाव है। बच्चा बिल्ली से डरता है, बच्चा बिल्ली से डरता है, यहाँ पे क्या है, डरने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, अपादान कारक, क्योंकि यहाँ डरने का भाव हो रहा है। ठीक, समझ गए। तो अब हम समझ गए कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे हम क्या कहते हैं,
कारक कहते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। कारक के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो अब जो है ये पाठ आपका पूरा हो चुका है, कारक। ठीक है बच्चों।